बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम लोग पिनल एरिया पढ़ेंगे। पिनल एरिया जो है ये डिवीजन बेसिलेरियो फाइटा, जिसके हमने जनरल कैरेक्टर्स कल पढ़ लिए थे, उसका मेंबर है। क्लास बेसिलेरियो फाइटा आती है, ठीक है। ऑर्डर पिनेल्स, फैमिली नेविकुलॉइडी और पिनुलेरिया जो है वो स्पेशीज जीनस है। अक्रंस पिनुलेरिया के जो मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर एल्गा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी हमने ये बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा था। दो पैटी डिशेज ऐसे एक दूसरे के ऊपर उलट के रखी होती हैं, उस तरह से होती हैं। दरमियान वाला जो स्लिट्स है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, वो रैफी कहलाता है। उसके बाद एपिथीसिया, दो वॉल्व होते हैं, तो लार्जर वॉल होता है और आउटर होता है, वो एपिथीसिया कहलाता है। और जो इनर होता है और स्मॉलर वॉल होता है वो हाइपोथीसिया कहलाता है। सेल वॉल जो है वो यूनिसेलुलर होती है, एलोंगेटेड एंड एलिप्टिकल होती है। सेल वॉल चीफली जो पैक्टिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है, ये हम लोग सारा पढ़ चुके हैं। उसमें इम्प्रेगनेटेड, इसमें सिलिका की इम्प्रेगनेशन हुई होती है, और वॉल जो है इस वजह से बहुत हार्ड बनी होती है, सिलिका की इम्प्रेगनेशन की वजह से। वॉल जो है वो सेल वॉल दो वॉल्स से मुश्तमिल होती है, दोनों वॉल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए होते हैं, जैसा कि पैटी डिश एक दूसरे के ऊपर रखी हो। मार्जिन जो है वाल्व्स के, वो एक कनेक्टिंग बैंड ने उसको कवर किया होता है, जिसको सिंगुलम कहते हैं, ठीक है। और दो वाल्व्स और दरमियान में उनका इनर प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक फ्रूस्टल बनता है। इसके बाद फ्रूस्टल जो है उसके दो व्यूज़ होते हैं। सरफेस व्यू जो है उसको वॉल व्यू कहते हैं, एंड बैंड व्यू इज़ कॉल्ड गर्डल व्यू, ठीक है। बैंड व्यू बैंड वाली साइड से अगर देखें तो वो गर्डल व्यू बनता है, और अगर फ्रंट से सरफेस वाली व्यू से देखें तो वो बनता है वॉल व्यू बनता है। आउटर लार्जर वॉल्व इज कॉल्ड एपिथीसिया, जो बाहर वाला वॉल्व होता है लार्जर एपिथीसिया कहलाता है, और जो स्मॉलर इनर वॉल्व होता है उसको हाइपोथीसिया कहते हैं। सेल वॉल जो है उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस लेयर की कवरिंग होती है। सरफेस जो है वॉल्स की, उसके ऊपर माइन्यूट पोर्स होते हैं या पिट्स जिनको कहते हैं वो होते हैं, और वो उनकी पिट्स की या पोर्स की करेक्टरिस्टिक मार्किंग बनाते हैं वो वॉल की सरफेस के ऊपर। उस मार्किंग की वजह से बायलैटरल सिमेट्री भी होती है वॉल की, और रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है। मार्किंग फ्री एरिया जो है वो एक्सल फील्ड कहलाता है, और मार्किंग जो है वो लीनियर रोज में अरेंज होती है। इसके अलावा एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट जो है वो एक्सल फील्ड, जो कि मार्किंग फ्री एरिया होता है एक्सल फील्ड, उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट प्रेजेंट होता है जिसको रेफी कहते हैं। रेफी जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता थ्रू आउट, जितने लंबे वॉल्व होते हैं उतनी वॉल की कंप्लीट लेंथ में कंटिन्यूस नहीं होता। रेफी जो है वो वेज शेप होता है अगर उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें। इट हैज़ सर्कुलर थिकनिंग कॉल्ड सेंट्रल नोड्यूल। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो था इसका इसके मेंबर्स का, कि सिमिलर थिकनिंग्स जो हैं वो आर आल्सो प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ रेफी, दीज आर कॉल्ड पोलर नोड्यूल्स, ठीक है। पोलर नोड्यूल्स पे सर्कुलर थिकनिंग जो है वो रेफी के सर्कुलर थिकनिंग कॉल्ड सेंट्रल नोड्यूल इन द सेंटर। सेंटर में जो थिकनिंग होती है रेफी के उसको कहते हैं सेंट्रल नोड्यूल, और जो उसके एंड्स पर थिकनिंग होती है उसको हम कहते हैं पोलर नोड्यूल्स। रेफी की बात हो रही है, जो दरमियान वाला लॉन्गिट्यूडनल स्लिट सा बना हुआ है, ये फिगर में शो हो रहा है स्टूडेंट, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ की बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। नोड्यूल्स ओपन टू एक्सटर्नल एक्वस मीडियम, नोड्यूल्स जो हैं उनके लिए ये एक्सटर्नल एक्वस मीडियम में ओपन होता है। सेल स्ट्रक्चर जो है, सेल साइटोप्लाज्म पैराइटल लेयर में अरेंज होता है। पैराइटल लेयर वो होती है जो बॉडी की लाइनिंग के साथ होती है, यानी जो मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन के बिल्कुल जो नीचे नीचे वाली लाइनिंग है, नीचे नीचे वाली लेयर है, वो पैराइटल लेयर कहलाएगी, ठीक है। जो दरमियान वाली लेयर होती है जिसमें ऑर्गन्स वगैरह पड़े होते हैं उसको विजरल लेयर कहते हैं। तो पैराइटल लेयर में साइटोप्लाज्म जो है वो अरेंज होता है, इसको प्राइमोर्डियल ओट्रिकल कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। साइटोप्लाज्म की इस अरेंजमेंट को प्राइमोर्डियल ओट्रिकल कहते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसके अलावा सिंगल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और अलॉन्ग द टू साइड्स ऑफ द सेल, सेल की दो तरफ जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। These are the most prominent structure. They contain chlorophyll A, B, chlorophyll A, C, beta carotene,
डाईएटोमाइन और फ्यूकोजेंथीन। डाईएटोमाइन जो है उसको फ्यूकोजेंथीन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इसमें पिगमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से इसका ब्राउनिश कलर होता है। हमने कल पढ़ा था ना कि डाइटॉम्स के जो मेंबर्स हैं उनका कलर इसी वजह से होता है। इसके अलावा दे डू नॉट सिंथेसाइज स्टार्च, देयर स्टोरेज कंपाउंड इज क्राइसोलेमिनेरियन। क्राइसोलेमिनेरियन जो है वो इनका स्टोरेज रिजर्व फूड जो है वो क्राइसोलेमिनेरियन। लोकोमोशन जो है वो पिनुलेरिया में एब्सेंट होती है, लोकोमोटरी ऑर्गन सॉरी एब्सेंट होते हैं, और ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है बहुत सुस्त रवि वाली मूवमेंट, जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से होती है। विद इन द रेफी कॉजेज दिस मूवमेंट, म्यूसिलेज हेल्प्स दिस ग्लाइडिंग। म्यूसिलेज जो है उसकी मदद से सेल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जब एक साइटोप्लाज्म सेल का आगे की तरफ मूव कर जाता है तो बाकी सेल उससे चिपके होने की वजह से आगे उसकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो लेमिनेरिया में मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव मेथड जो है वो सिंपल उसके ज़रिए होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कॉमन है। इट प्रोड्यूसेड डॉटर सेल्स स्लाइटली डिफरेंट इन साइजेस, इसकी वजह से डॉटर सेल डिफरेंट साइजेस के प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डाइटॉम्स में सिंपल सेल डिवीजन के जरिए होती है। प्रोटोप्लास्ट एक्सपैंड कर जाता है और इसकी वजह से एपिथीसिया और हाइपोथीसिया की सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, ऊपर वाली वाल्व और नीचे वाले वाल्व की सेपरेशन हो जाती है। न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से न्यूक्लियस की भी डिवाइड करके दोनों पार्ट्स में चला जाता है। ईच हाफ रिसीव वन हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। इट्स सिंथेसाइज न्यू वाल। अब ऊपर वाला और नीचे वाला वाल दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो नीचे वाला वाल अपने ऊपर वाला और ऊपर वाला अपने नीचे वाला वाल जो है वो दोबारा से सिंथेसाइज कर लेते हैं। दस न्यू वॉल्व आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट हाफ। न्यू वॉल्व जो है वो पेरेंट हाफ से स्मॉलर होते हैं। वन जनरेशन ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर इन साइज। इट रीचेस टू द मैक्सिमम साइज। पहले एक जनरेशन जो है वो साइज़ में स्मॉलर होती है, फिर वो मैक्सिमम साइज़ तक पहुंचती है और उसके बाद जो है वो पेरेंट जनरेशन में मैक्सिमम साइज़ तक पहुंचने के बाद उसका जो साइज़ है वो रिस्टोर हो जाता है ऑर्गोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से। और सेकंड जनरेशन जो है बट सेकंड जनरेशन रिमेन्स द सेम साइज। अच्छा जी, तो नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी ऑर्गोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है। ऑर्गोस्पोर फॉर्मेशन के हमने डिफरेंट मेथड जनरल में पढ़े थे, तो यहाँ पे जो है वो दो मेथड पढ़ेंगे ऑर्गोस्पोर फॉर्मेशन के। गैमेट फॉर्मेशन, कुछ स्पीशीज जो है पिनुलेरिया की उनमें दो सेल जो कॉमन two cells from common parents or different parents involved in a common mucilaginous sheath। दो सेल एक ही mucilaginous sheath के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ बोथ सेल्स डिवाइड बाय meiosis टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई। दोनों सेल्स के न्यूक्लियाई डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियाई बनाते हैं और 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। जो फोर्थ वाला है वो इनलार्ज हो जाता है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मेटामॉर्फोसाइज्ड करके गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों का एक एक जो है न्यूक्लियाई वो मेटामॉर्फोसाइज होकर गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर गैमेट्स जो हैं वो लिबरेट हो जाते हैं पेरेंट फ्रूस्टल से और आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है और ऑर्गोस्पोर बना देता है। ऑर्गोस्पोर जो है वो नया वाल्व बना लेता है और एडल्ट बन जाता है। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस, प्रोटोप्लास्ट सेल जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूसिलेज रिलीज कर सेक्रेट करते हैं। Two walls are separated from each other. It separates the inner protoplast. Protoplast grows to its maximum size. It secretes silica-rich pectic membrane. This membrane is called prizonium. New walls are secreted inside the prizonium. ठीक है, एक पार्थिनोकार्पी के जरिए होती है और एक गैमेट फॉर्मेशन के जरिए जो है वो हो रही होती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिनुलेरिया की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब जो हमारी डिवीजन थी उसकी एग्जांपल भी बेसिलेरिया फाइटा वाली कंप्लीट हो गई है। अब हमारी दो डिवीजन रह गई हैं, एक तो फियोफाइटा और फियोफाइटा के बाद आगे जाती है रोडोफाइटा। ये दोनों डिवीजन्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा एलजी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर हम यहीं से स्टॉप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट।